हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पुट द हेडिंग यू ऑल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है। तो यदि वेरियस इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में यदि अरेंज की जाती है तो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स की एक सीरीज मिलती है इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जैसे इसे आप दिमाग में रख सकते हैं, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, वाटर। ये सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इधर बढ़ रहे हैं। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, वाटर। नेक्स्ट जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन। यह भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और इस जो हाइड्रोजन है, इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को 0 माना जाता है। इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन की 0 होती है। इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितनी होती है? 0 होती है। इसके बाद ये स्टैटिक है, ये स्टैंडर्स था, ये स्टैंडर्स, ये स्टैनिक है। ठीक है। नेक्स्ट कॉपर, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, देन क्यूप्रस +1, आयोडीन, आयोडीन। ठीक है। नेक्स्ट फेरिक, सिल्वर, ब्रोमाइड एंड क्लोराइड। ऐसा ब्रोमाइड, क्लोराइड। देन गोल्ड, कोबाल्ट, आयरन। देन गोल्ड, कोबाल्ट 3+ और फ्लोरीन। ऐसा ये इसकी ऑर्डर है। यह है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमने क्या किया? डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को हमने उनके रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया। ठीक है। सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम की है, सबसे कम फ्लोरीन की है। इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। अब इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हम क्या करेंगे? इसका यूज क्या है? तो चलिए इसका आप यूजेस देखते हैं। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके एप्लीकेशन, देखिए इसके
एप्लीकेशन, यदि हमारे पास दो, जैसे मान लीजिए पोटेशियम है और लिथियम है, दो है हमारे पास। अब हमें ये पता करना हो कि इन दोनों में से किसका रिडक्शन ज़्यादा होगा, लिथियम का होगा पहले या पोटेशियम का रिडक्शन होगा। तो आप देखिए इन दोनों में से लिथियम की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब गेन इलेक्ट्रॉन, जैसे लिथियम की बारी आएगी तो इस इलेक्ट्रॉन गेन करके Li में कन्वर्ट हो जाएगा, और पोटेशियम आयन से लिथियम आयन से इलेक्ट्रॉन गेन करके यह पोटेशियम में कन्वर्ट होगा। तो इसकी रिडक्शन, जिस एलिमेंट्स की, जिस इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होती है उसमें रिड्यूस करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। तो इन दोनों में से यदि रिडक्शन होने की बात आएगी तो सबसे पहले क्या होगा, लिथियम रिड्यूस हो जाएगा, पोटेशियम का रिडक्शन उसके बाद में होगा, ऐसा होगा। तो पहला हम लोग ये डिसाइड करने में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करते हैं कि यदि हमारे पास एक से ज़्यादा आयन्स हो तो उसमें कौन पहले रिड्यूस होगा, कौन बाद में रिड्यूस्ड होगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो पहले रिड्यूस्ड होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वह पहले ऑक्सीडाइज्ड होगा। हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ रखा है कि एनोड में ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो यदि एनोड पे एक से ज़्यादा आयन्स प्रेजेंट हो तो कौन ऑक्सीडाइज्ड होगा, जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। और इसको हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को फाइंड आउट करने के समय में। हमने बताया है कि कैथोड पे वह रिड्यूस्ड होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, और एनोड पे वह ऑक्सीडाइज्ड होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो फर्स्ट इसके एप्लीकेशन हो गए, फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन, अब जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, जैसे हमने जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, तो क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। मीन्स सेकंड एप्लीकेशन टू प्रिडिक्ट वेदर a chemical reaction takes place or not। जैसे किसी रिएक्शंस के लिए यदि EMF की वैल्यू, EMF क्या होता है, E कैथोड माइनस E एनोड, ये स्टैंडर्ड है। तो यदि E कैथोड, और इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं E नॉट सेल, यदि इसकी वैल्यू मीन्स E कैथोड माइनस E एनोड यदि पॉजिटिव है, इसका मतलब रिएक्शन होगा, मीन्स इट प्रोसीड्स या इट टेक्स प्लेस। इफ E नॉट सेल, ठीक है, बी निगेटिव, ये निगेटिव आ जाता है, जैसे यहाँ पॉजिटिव है निगेटिव है, इसका मतलब इट डजंट टेक्स प्लेस, डजंट टेक्स प्लेस, यानी कोई रिएक्शंस होगा या नहीं होगा, ठीक है, उसको चेक करने में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड इसकी एप्लीकेशन, जैसे मान लेते हैं कोई मेटल है, उसकी रिएक्शन आप एसिड से करा रहे हैं, तो वह मेटल एसिड से रिएक्शंस करने के बाद में हाइड्रोजन गैस देगा या नहीं देगा, इसका हम लोग चेक कर सकते हैं। तो जैसे वह रिएक्शन, ठीक है, दोज मेटल्स which has high reduction potential than that of hydrogen H2, ठीक है, they give hydrogen gas, ठीक है, when it reacts
इट रिएक्ट्स विथ एन एसिड, ऐसा है। यानी कि कौन से एलिमेंट, अब जैसे यहाँ देख लीजिए हाइड्रोजन से ज़्यादा, इन सभी का ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये सभी के सभी रिएक्शंस करके हाइड्रोजन गैस देंगे, लेकिन ये सभी हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे, राइट। तो ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन, उसमें हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ काम देगा, इस पर नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे आगे में। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन फॉर एनी हाफ सेल रिएक्शन। तो हमने मान लिया कि कोई Mn+ है जो कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करके, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और N इलेक्ट्रॉन्स गेन करके और गेन करके ये मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये सॉलिड है, ये एक्वस है। इसके लिए हमें नेक्स्ट इक्वेशन लिखना है। अब देखिए ये जो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मीन्स दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। ये क्या है, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन है, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। अब इस रिएक्शंस के लिए नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, तो ये होंगे ई रिएक्शन, रिडक्शन हो रहे हैं वो कैथोड पे होते हैं, तो ई कैथोड इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस RH बाई N RT बाई NF नेचुरल लॉग मेटल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई मेटल आयन कंसंट्रेशन। ऐसा N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग Mn+2m राइट इक्वल टू E नॉट Mn+2m माइनस RT बाई NF। यहाँ R क्या होता है 0.0821, T 298, N यहाँ है F फैराडे 1 फैराडे 96,500 को। इन सभी की वैल्यू आप यहाँ पर दोगे और ये जो नेचुरल लॉग है, ठीक है, चलो इसको पहले मैं इसको जो नेचुरल लॉग है उसको कॉमन लॉग में चेंज करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, चलिए RT बाई NF इंटू 2.303 कॉमन लॉग, इसकी वैल्यू 1 बाई मेटल आयन कंसंट्रेशन। ऐसा अब यहाँ पर क्या करते हैं, इन सभी की वैल्यू यहाँ दे दीजिए, E नॉट Mn+ बाई M माइनस R की वैल्यू, T की वैल्यू, F की वैल्यू, यह है सभी को दे देंगे तो यहाँ से आएगा 0.059 बाई N लॉग 1 बाई मेटल आयन कंसंट्रेशन। ऐसा तो ये क्या है, कैथोडिक रिएक्शंस हो गया, ठीक है, ई कैथोड। ऐसा इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं।
इसी तरह हम लोग एनोडिक रिएक्शंस के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, अब हम लोग इस नट्स इक्वेशन को हम लोग अब अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल सेल एनोडिक रिएक्शन देखिए, एनोडिक रिएक्शन, इसके एनोडिक रिएक्शन क्या होते हैं? एनोडिक रिएक्शंस में जिंक जो कि सॉलिड होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, लूज करके Zn2+ में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके लिए नट्स इक्वेशन लिखिए, तो E, राइट, यहाँ लॉस हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन है, तो E एनोड, राइट, E एनोड इक्वल टू E नॉट एनोड, वेरी गुड, माइनस 0.059/n, ठीक है। यहाँ n की वैल्यू 2 है, n इंटू यहाँ लॉग जिंक आयन, यहाँ 1, Zn2+ आयन्स। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। फॉर कैथोडिक रिएक्शन, कैथोड पे क्या होता है? जो कॉपर आयन्स हैं Cu2+ in aqueous solution gain 2 electrons and converted into copper solid. For this Nernst equation, E cathode equal to E not cathode, right, minus E not cathode minus 0.059/n log 1/copper ions, 1/Cu2+ concentration, right. This one is equation number 2। अब हमें सेल के लिए ये हो गए ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए नट्स इक्वेशन, रिडक्शन हाफ सेल के लिए नट्स इक्वेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए नट्स इक्वेशन लिख सकते हैं। तो सेल के लिए क्या, देयरफॉर क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 1 में से माइनस करते हैं। तो यहाँ क्या आएंगे, लेफ्ट साइड में E कैथोड माइनस E एनोड, E कैथोड माइनस E एनोड इक्वल टू E सेल, देयरफॉर E सेल इक्वल टू E नॉट सेल। देखिए यहाँ भी आ गया E कैथोड माइनस E एनोड, लेकिन ये स्टैंडर्ड है तो E नॉट सेल माइनस, इसको लिख लीजिए 0.059/n, ठीक है। इसको ऊपर कर देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, राइट, लिख दीजिए प्लस, और ये हो जाएंगे लॉग कॉपर आयन कंसंट्रेशन Cu2+, वेरी गुड, ठीक है। और इसमें से इसको आपने माइनस किया, E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा 0.059n, और ये लॉग है जिंक आयंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गए हमारे E कैथोड में से E एनोड को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो आ गए ये हमारे कॉपर आयंस हो गए, और इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉपर आयंस, इसको इसी तरह लिख लीजिए, माइनस से रहने दीजिए, चलिए 1/1 कॉपर आयंस, और इसको यहाँ से लिखिए प्लस, ये कितने हो गए 0.059/n, और ये हो जाएंगे लॉग जिंक आयंस, ऐसा। और यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएंगे E सेल इक्वल टू E नॉट सेल, और माइनस 0.059/n log जिंक आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर आयन कंसंट्रेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो इतने आएंगे। अब यहाँ पर ये क्या होगा, नट्स इक्वेशन के लिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए नट्स इक्वेशन, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3। आप इसमें सेल रिएक्शन लिखिए, देखिए सेल रिएक्शन मैंने आपको लिखना सीखा है, क्या करेंगे इसको,
ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल को ऐड कर देंगे, तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो गया आपका Zn प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या होंगे, Zn2 प्लस एक्वस Cu सॉलिड डिवाइडेड बाई Zn सॉलिड एंड Cu2 प्लस एक्वस, राइट। ये दोनों 1 हो गए, तो यहाँ बच गए क्या Cu2 प्लस Kc इक्वल टू, यहाँ जिंक है Zn2 प्लस डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस, यानी ये Kc की इक्विवेलेंट है, तो यहाँ आप कैसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n log Kc। तो ये हो गया हमारा सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन। सो इस तरह हम लोगों ने देखा कि किसी हाफ सेल रिएक्शंस के लिए नट्स इक्वेशन क्या होता है, किसी सेल के लिए नट्स इक्वेशन क्या होता है, इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब हम लोग इन सभी पर, इस नट्स इक्वेशन पर बेस्ड हम लोग ये प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। और ये आपका नट्स इक्वेशन किसी हाफ सेल रिएक्शंस के लिए, किसी सेल के लिए कैसे लिखा जाता है उसको हमने बताया। अब हम लोग आगे हम लोग सीखेंगे इसमें चलिए अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे गिब्स एनर्जी और नट्स इक्वेशन, इन सभी में रिलेशन, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक्स टू ऑल।